गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल बाइट्स बाय निधि। एंड आज हम जिस मिनरल के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कैल्शियम। सबने बहुत बार सुना होगा कैल्शियम के बारे में, बट आज जो हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम के बारे में वो थोड़ा हटके होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आजकल जो बहुत सिवियरली एक डिजीज़ है जिसको कह रहे हैं नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब जो जितनी भी बीमारियां हैं ये सब हमारी कैल्शियम की बॉडी में डेफिशिएंसी से हो रही हैं। सो आज हम बहुत ही ब्रीफ में कवर करेंगे कैल्शियम के बारे में एंड उसके क्या हमारी बॉडी में फ़ायदे हैं, क्या उसकी डेफिशिएंसी से नुकसान हैं, और कैसे हम अपनी नी की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं नी पेन्स एट अ वेरी अर्ली एज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैल्शियम होता क्या है। कैल्शियम एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी को बहुत ही नेसेसरली चाहिए होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स, ऑफ द टीथ, ऑफ द मसल्स एंड फॉर द हार्ट हेल्थ एज वेल। पर आप में से बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि कैल्शियम जो है वो तभी कंज्यूम होता है हमारी बॉडी में जब देयर इज प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। नहीं पता था ना आपको? ये एक फैक्ट है कि विटामिन डी इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी फॉर द कंजम्पशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। आप कितना भी कैल्शियम की सप्लीमेंट्स ले लीजिए, अगर आपका विटामिन डी नहीं है बॉडी में या डेफिशिएंट है तो आपको कैल्शियम खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सप्लीमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पे। कैल्शियम इज दैट स्ट्रॉन्ग फॉर आवर बॉडी एंड इट इज़ दैट मच नीडेड मिनरल इन द बॉडी, जिसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कभी 60 ईयर्स की एज में हुआ करती थी वो आज की डेट में आफ्टर 25 सबको हो रही हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर आपकी नी पेन्स हो गई, आपकी लेग पेन्स हो गई। ये सब फ्रोजन शोल्डर्स हो गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब कैल्शियम पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना कैल्शियम प्रेजेंट है और इज इट सफिशिएंट फॉर योर बॉडी और नॉट। नाउ लेट्स कम टू द बेनिफिट्स ऑफ कैल्शियम। देखो, हमारी बॉडी में जो भी मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं हर एक मिनरल का अपना एक बेनिफिट होता है बॉडी में। ऐसे ही कैल्शियम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी फॉर द बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग। कैल्शियम के बहुत से फ़ायदे होते हैं, जिसमें सबसे पहले इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बोन हेल्थ, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टूथ हेल्थ, it helps in maintaining the pH level of the body. Along with that, it helps in regulating the BP and the heart of the body. Also, along with that, आपको ये जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी में आपकी डाइजेशन को भी बूस्ट करता है। तो कैल्शियम के बहुत से फ़ायदे हैं। इट इज़ नॉट ओनली फॉर बोन हेल्थ और द टूथ हेल्थ, इट इज़ फॉर अदर रीजन्स ऑल्सो। कमिंग टू द फूड्स विच आर रिच इन कैल्शियम। हमें ये तो पता ही है कि कैल्शियम रिच फूड्स में हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें हम बटर, मिल्क, कर्ड, ये सब आते हैं, राइट। बट अलॉन्ग विद दैट लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे कैबेज हो गया, आपका ड्रम स्टिक्स हो गए, और आपका इसमें बाकी चीज़ें आती हैं जैसे रागी हो गया। रागी इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम, मोर देन मिल्क, ओके। अलॉन्ग विद दैट आप अमरंथ, राजगिरा सुना होगा, राजगिरे के लड्डू होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिच इन कैल्शियम। उसके साथ साथ आपका सोयाबीन इज़ वेरी गुड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड कैल्शियम कंटेंट। तो आपको ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। इट इज़ नॉट ओनली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मोर देन दैट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको मिल्क से ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा, जैसे रागी हो गया, सोयाबीन हो गया, आपका ये ड्रम स्टिक्स हो गया। ड्रम स्टिक्स इतना ज़्यादा एक्सेलेंट है, इट इज़ अ बून फॉर योर बॉडी। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम रहता है। ऑल्सो आपने सुना होगा जब भी किसी के नी पेन होता है तो डॉक्टर्स उसको बोलते हैं कि आप ग्रीस इंक्रीज करने के लिए कुछ दवाइयाँ आपको दे रहे हैं, वो लो, बट उससे कुछ नहीं होने का है। तो बेटर ये है कि उसकी जगह पे एक बहुत ही देसी नुस्खा है कि आप गुड़ और तिल, जो वाइट तिल होते हैं, उसको मिक्स करके एक लड्डू बना लो और उसको रोज़ एक लड्डू खाया करो। उससे क्या होता है कि तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और गुड़ में आयन होता है, तो दोनों मिक्स होकर एक अच्छा कॉम्बो बनाते हैं और आपकी जो भी ग्रीस की प्रॉब्लम है, नी के इश्यूज़ हैं, उसमें हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी बॉडी के हिसाब से इंक्लूड करनी पड़ेंगी ताकि आपको नी की प्रॉब्लम कभी भी लाइफ में ना हो। हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द साइंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। बहुत से ऐसे साइंस होते हैं और सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमें डेफिशिएंसी तो नहीं है कैल्शियम की।
सो सबसे पहला साइन होता है कि आपके जो नेल्स होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं और उस पे वाइट वाइट सा आपको दिखने लग पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के नेल्स काफ़ी ब्रिटल हो जाते हैं, उस पे वाइट वाइट सा कुछ जमने लग पड़ता है। दूसरा साइन है कि आपको बहुत ईज़िली फ्रैक्चर्स होने लग पड़ते हैं। आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती, आपको कभी पेन हल्का-सा रहने लगेगा, कभी आपको अब थोड़ा-सा चलोगे आप थक जाओगे। ऑल्सो जब आप एक्सेसिव टायर्ड महसूस करने लगो विदाउट एनी रीज़न्स, तो भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अलॉन्ग विद दैट आपका टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं हैंड में, फीट में। और जब एक्सट्रीम केस हो जाता है वहाँ पे आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाती है। और जब आपकी मसल स्ट्रेंथ कम होती जाती है और आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है आपकी बॉडी में, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, विच इज़ कि आपकी बोन्स में कैल्शियम इतना कम हो जाता है कि ज़रा सा गिरने पे या कहीं बच जाने पे आपका फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सब सिचुएशंस तब आती हैं जब हम अपनी डाइट में प्रॉपरली कैल्शियम नहीं लेते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है, हमें कैल्शियम रिच फूड्स को हमेशा अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, बिकॉज़ मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स वो काम नहीं कर पाएँगे जो नेचुरल सोर्सेज़ कर पाते हैं कैल्शियम को बढ़ाने के लिए बॉडी में। सो ये कुछ साइन्स हैं, अगर इनमें से कुछ साइन्स आपको लग रहा है कि आपके बॉडी में दिख रहे हैं, सो डू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड डू लेट मी नो इफ दिस इन्फॉर्मेशन रियली हेल्प्ड यू।